Hi everyone, my name is Jia and this is my first YouTube video. So आज की स्टोरी स्टार्ट होती है व्हेन आई वाज वेरी वेरी यंग। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था। मुझे लगता था मुझे सब पता है, जो मैं करती हूँ सिर्फ वही सही है, किसी और को तो कुछ पता ही नहीं है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी। अभी मुझे क्लास एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आई जस्ट रिमेंबर आई थिंक आई वॉज इन सेकेंड या थर्ड ग्रेड में थी मैं उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि हम लोग ना दिल्ली में नहीं रहते थे, हम लोग दिल्ली बहुत ज़्यादा घूमने के लिए आया करते थे। मतलब एक नॉर्मल वेकेशन ही था जब हम दिल्ली घूमने के लिए आए थे, और उसी दिन ना हमें वापस भी अपने घर जाना था। हम लोग राजस्थान में रहते थे उस टाइम पे, तो हमें वापस भी जाना था और उसके लिए हम ट्रेन लेते थे यूजुअली। तो दिल्ली में ना एक बहुत अच्छा मेट्रो स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन के पास ही, जहाँ पर एक अच्छा फूड कोर्ट का सेटअप है। तो हम लोग हमेशा उधर खाना खाते थे ट्रेन में जाने से पहले। वो दिन भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, हम लोग खाना खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब जैसे मान लो हमारी ट्रेन 5 बजे थी, तो 4:30 तो उधर ही बज चुके थे और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमने जल्दी जल्दी ऑटो ली और हमारा सामान भी बहुत सारा था। उस टाइम पे मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरे पापा ट्रैवल कर रहे थे, और मुझे अभी भी याद है ऑटो बहुत ज़्यादा कलरफुल थी और उसमें बहुत ज़्यादा लाइट्स जल रही थी। हम अपने स्टेशन पहुंचे और फिर जल्दी जल्दी हम लोग जैसे तैसे इतना सारा सामान लेकर जो हमारा प्लेटफॉर्म था वहाँ पर पहुंचे। लेकिन हमने देखा कि ना ट्रेन ऑलरेडी जा ही रही है, अब वो स्पीड अपनी बढ़ा चुकी है और जा रही है इस प्लेटफॉर्म से। अब फॉर सम रीज़न एज अ किड मुझे इतना ज़्यादा पैनिक हो गया, मुझे ऐसा लगा कि अगर हमने ट्रेन छोड़ दी तो अब हम घर नहीं वापस जा पाएंगे, और मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं उस ट्रेन की तरफ भागने लग गई विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। तो मैं भागने लग गई और मैं ऐसे चिल्ला रही हूँ, रुको रुको रुको, ऐसे करके चिल्ला रही हूँ। उस टाइम पे ना फिर किसी भैया ने बहुत तेज़, वो भी भाग रहे थे ट्रेन की तरफ, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था बहुत तेज़, मेरे साथ ही फिर मेरे को लेकर भाग रहे थे और अंदर ट्रेन में चढ़ गए मुझे उठाने के बाद, चलती हुई ट्रेन में, जबकि मैं इतनी छोटी थी। उसके बाद जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर घुसी, लाइक एक कंपार्टमेंट में घुसी, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं ट्रेन में अकेली हूँ और मेरे मम्मी पापा अभी भी स्टेशन में ही रह चुके हैं। एंड ये मेरे मॉम डैड की भी गलती नहीं है, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी सामान हैंडल कर रहे थे, मेरी बहन को हैंडल कर रहे थे, और मैं इम्पल्सिवली भागने लग गई, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब अंदर चढ़े, एंड अब मैं इतना रो रही हूँ, इतना चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, लेकिन वो अंकल ने मेरा हाथ इतनी तेज़ पकड़ा हुआ था, इतनी लाइक मेरे हाथ में निशान आ गया था, इतनी तेज़ पकड़ा हुआ था, छोड़ ही नहीं रहे थे। मैं अपना हाथ खींच रही हूँ, वो छोड़ ही नहीं रहे थे, और मेरे को इतने क्रीपीली देख रहे थे ना, मैं बहुत डर गई थी। मैं वो देखकर और ज़्यादा डर गई थी, बिकॉज ही इज़ एन अननोन मैन, और मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी अगर कुछ हो भी जाता तो। तो मैं अब रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, जिसकी वजह से अब और लोग भी आने लगे, उनको भी लगा कि यार क्या हुआ क्या हुआ। और वो जो अंकल थे जो जिन्होंने मेरे को ऊपर चढ़ाया था, वो भाग गए, वो दूसरे कोच में भाग गए, मेरा हाथ छोड़ दिया और वो भाग गए। मैं कोच में घुस गई, वहाँ पर मैं लोगों की शक्लें देख रही हूँ और मैं रो रही हूँ, और मैं आगे चले जा रही थी। तब तक पता नहीं, मैं टीटी को आई थिंक ढूंढने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पे। तो एक दीदी बैठी हुई थी एक सीट पे, उन्होंने मेरे को हाथ से पकड़ा, बहुत आराम से पकड़ा, और बोला अरे क्या हो गया आपको, आप रो क्यों रहे हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं रो रही हूँ अभी भी, और मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे वो पीछे छूट गए वगैरह वगैरह। और वो इतनी अच्छी दीदी थी, आई होप गॉड ब्लेसेस हर, शी वाज सो नाइस। उनके पास जो भी चॉकलेट थी वो मेरे को खिला रही थी, मेरे साथ बातें कर रही थी, मेरे स्कूल के बारे में पूछ रही थी, इन जनरल मेरे से बातें कर रही थी ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। फिर मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मम्मी पापा डांटेंगे तो नहीं, वो मिल तो जाएंगे ना। एंड देन शी इज लाइक हाँ, पुलिस भी तो इसलिए होता है, वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड जैसे ही दूसरा स्टेशन आता है हम लोग उतरते हैं, एंड वो दीदी, जो छोटा सा पुलिस स्टेशन जैसा नहीं बना रहता, वहाँ पर हम दोनों जाते हैं और दीदी मेरे को गोदी में उठाकर लेके जाती है वहाँ पर। फिर जैसे ही हम अंदर घुसे, फिर दीदी ने बताया कि वो मुझसे कहाँ पर मिली, उन्होंने बताया कि मैं गुम हो चुकी हूँ। एंड जब तक पुलिस मेरे से पूछ रही थी कि मतलब मेरे को किसने खींचा, उसका डिस्क्रिप्शन बताओ, एंड मैं कौन से स्टेशन से आई हूँ, जो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस टाइम पे, मैंने बस बोला मैं दिल्ली से आई हूँ बस। और क्योंकि मेरे को सच में पता नहीं था कि स्टेशन का नाम क्या है, वो दीदी पूरे टाइम मेरे साथ रहे। और उतरे टाइम में ना वो ट्रेन के जाने का टाइम हो चुका था, जबकि दीदी को उसी ट्रेन से जाना था। उन्होंने मेरे साथ पूरे टाइम, जब तक मेरे मॉम डैड उधर नहीं पहुंच गए, वो मेरे साथ ही रही। उनका लगेज उनके पास ही था ऑब्वियसली, बट वो पूरे टाइम मेरे साथ ही खड़ी रही। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं बता नहीं पा रही थी पुलिस अंकल को कि मैं कौन से स्टेशन से आई हूँ, उन्होंने वो मेरी वाली ही ट्रेन जिस स्टेशन से पहले आई थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया, एंड फिर चेक करा बेसिकली कि मैं कौन से स्टेशन से आई हूँ। जब उनको पता चल गया कि मैं कौन से स्टेशन से आई हूँ, उन्होंने वहाँ के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करा, एंड टर्न्स आउट कि मेरे मॉम डैड भी उन्हीं पुलिस के पास ही थे, और कांटेक्ट
ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ। तो फाइनली उनको पता चल गया कि मैं कहाँ पर हूँ और उनको ये वाले स्टेशन में जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर बुलाया गया। एंड वो दीदी लिटरली तब तक उधर खड़ी थी और मेरे को चिप्स चॉकलेट लाकर खरीद कर दे रही थी। मतलब वो मेरे को उधर छोड़ भी सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, उधर ही खड़ी रही जब तक मेरे मॉम डैड नहीं आ गए। तो फाइनली उसके बाद आई थिंक 2 घंटे हो चुके होंगे, उसके बाद मेरे मॉम डैड फाइनली आए। उन्होंने मेरे को इतना डांटा एंड इट वाज वेरी वैलिड। मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम अ बिग टाइम इडियट जो ट्रेन के पीछे भाग रही है विदाउट उसके मम्मी पापा। आई वाज वेरी ओवर स्मार्ट। प्लीज डोंट बी लाइक दैट। मेरी तरह मत बनना, ना ही किसी और को बनने देना। दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग टू डू। कुछ भी हो सकता था उस दिन। और यार इस स्टोरी में ना सबसे ज्यादा अजीब मुझे लगता भी ये है कि अगर जो अंकल मेरे को अंदर लेकर गए थे, अगर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे मम्मी पापा अंदर है और मैं बाहर रह गई, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्होंने मेरा हाथ इतनी तेज क्यों पकड़ा हुआ था? चलो मान लो पकड़ा हुआ था ताकि मैं गिर विर ना जाऊं, तो उसके बाद पूछ तो सकते थे ना कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है और मैं इतना तेज रो क्यों रही हूँ। अगर मैं ऑलरेडी ट्रेन में हूँ और मेरे मम्मी पापा भी ट्रेन में है तो मैं रो क्यों नहीं हूँ। या ये भी पूछ सकते थे कि मेरे मम्मी पापा कहाँ है। बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। जब मैं ऊपर चढ़ी उन्होंने मेरा हाथ इतनी तेज पकड़ा हुआ था, बस आसपास देखे जा रहे हैं और मेरे को इतना अजीब लुक दे रहे हैं। और जैसे ही मैंने आवाज करना शुरू करा उसके बाद वो भाग गए।